हमें जब कुछ अपनी लाइफ में करना होता है ना, तो हमें ना तो हम टाइम देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते। जब मन में आए तब ही काम कर लेना चाहिए। जैसे कि कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो जी वही वाली बात है। मैंने नाइट में काफ़ी सारे कपड़े, जो कल मैंने सर्दियों के कपड़े जो बच्चों के थे, वो सारे के सारे मैंने रख दिए, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो रात को ही जो है ये काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है घर को संभालने वाला। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में, और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में हो। तो जी चलिए, आज के दिन की स्टार्टिंग है। सुबह का वक्त है और अभी सबसे पहले जो है मैं आज इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब ना ये हवा जो चल रही है बस बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाली चल रही है, और मेरे को ना पूरे घर में जगह जगह धूल ही दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कब से अच्छे से डस्टिंग नहीं करी है। वैसे तो रोज़ाना नीचे नीचे से डस्टिंग हो जाती है, बट जो ये अलमारी हो गई या कबर्ड के ऊपर आपको कपड़ा मारना है, या आपका फ़ैन हो गए, तो इन सब की जो क्लीनिंग होती है ना, इसके लिए आपको स्टूल वगैरह पे चढ़कर ही करना पड़ेगा। नीचे नीचे तो जब मर्जी मैं अपना जो है, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं हाथ मार देती हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि जब हमें करना हो ना काम, तो हम ना दिन देखते ना रात देखते, और मन में आनी चाहिए बात, मूड बनना चाहिए काम करने के लिए, मन बनना चाहिए। अगर मन में है कुछ करने की, तो हम कभी भी कोई काम को ना बर्डनेबल नहीं लेते। हमें लगता है कि बस अभी मन कर रहा है ना ये काम करने का, तो हम वही काम करने लग जाते हैं घर का। ऐसी मेरी तो कुछ इस तरह की आदत है। तो आज थोड़ी थोड़ी डस्टिंग मैंने मतलब दोनों कमरों की हल्की हल्की सी कर दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरे को ये चीज़ें जो है ना, जैसे फ़ैन हो गए या अलमीरा के ऊपर की जगह हो गई या दीवार हो गई, तो इनको साफ़ करने के लिए ना थोड़ा सा एक होता है ना कि अलग से टाइम निकालना पड़ता है। रोज़ाना तो आप जैसे झाड़ू पोछा कर रहे हो वो वाला टाइम नहीं, वो तो आप नॉर्मल झाड़ू पोछा सफाई हो गई। मगर जब ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो एक तो मेन है कि भाई आलस आता है कि स्टूल लो चढ़ो, क्योंकि ये नॉर्मल रोज़ाना की सफाई से हटके होता है कि थोड़ा सा टाइम आपको अलग से निकालना पड़ेगा। और ट्यूब वगैरह भी थोड़ी सी साफ़ कर दी। इस पे भी जैसे धूल मिट्टी चढ़ जाती है ना, तो सही से ट्यूब की क्लियरिटी नहीं आती, रोशनी नहीं होती। इसीलिए आपको जब भी टाइम मिले हमें कर लेनी चाहिए ये सारी चीज़ें, और एकदम ही ना एक चमक सी आ जाती है जब हम ऐसे इस तरीके से कहीं भी अपने जो है सफाई कर लेते हैं या कपड़ा मार लेते हैं। तो मैंने भी जैसे जगह 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 मुझे लग रहा था जहाँ जहाँ धूल मिट्टी चढ़ी हुई दिख रही है, तो वहाँ वहाँ मैंने एकदम से सफाई कर ली। और अभी क्या है कि जैसे मौसम चेंज हुआ है ना भाई, सारे सर्दियों के कपड़े रखने का जो ये काम था बहुत हेडक वाला है। एक तो ये है कि मतलब सुबह के टाइम ठंड है, कुछ भी रख रहे हो तो फिर यही माइंड में आ रहा है कहीं बच्चों को ना चाहिए हो कोई जैकेट वगैरह, या हस्बैंड को नहीं चाहिए हो। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल रख ही दिए सारे, क्योंकि सारी अलमारियों में कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे, और इतना मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था ना कपड़ों को देख देख के। ऐसे लग रहा था कि मतलब मुझे अपने ही पहनने वाले कपड़े नहीं मिल रहे थे, या बच्चों को कपड़े चाहिए थे, तो इतने कपड़े ढेर हो रहे थे। तो कल रात को मैंने 1 डेढ़ घंटा लगा, सारे कपड़े पैक कर करके मैंने बेड में डाल दिए। और ना जब हमें ये सारे काम करने होते हैं, तो हमें चाहिए होता है एक खाली टाइम, कि उस टाइम पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। और वरना क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली हम काम कर रहे हैं, और काम करते के बीच में बच्चे खाना मांग रहे हैं, या कुछ और काम हमारे बच्चे हैं, खाना बनाना है, सफाई करनी है, कोई भी काम है, तो तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है घर के बाकी सारे काम जो होते हैं ना पूरे A to Z कंप्लीट करके उसके बाद ही मैं ये सारे कामों में मैं लगूँ। तो इसीलिए जो मैंने नाइट में कपड़े रखने वाला डिसीजन लिया था वो ठीक था, कि रसोई का काम मेरा पूरा कंप्लीट था और मैं उस टाइम पे फ्री थी। क्योंकि मैं नाइट में ज़्यादातर खाली हो गया तो मैं शॉप पे चली जाती हूँ, या जो भी कुछ मेरे पास टाइम होता है मैं अपना फ़ोन वगैरह चला लेती हूँ। थोड़ा देर मी टाइम होता है वो मेरा, मैं आराम से बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर मैं उस टाइम पे कुछ काम नहीं करती। मगर कल मेरे को देख के कपड़े ही देख देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि बस इन कपड़ों को ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पहले कपड़े हटाने हैं, क्योंकि घर में पूरे घर में कपड़े ही कपड़ों की ऐसी बौछार हो रही थी कि सारी जगह मुझे कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे। तो नाइट में वो काम कर लिया, और भाई अलमारी भी खाली हो गई, अब अच्छी लग रही है देखने में। तो ये था कि क्योंकि अगर सुबह के लिए रखती ना तो 1.5 घंटा मेरा ख़राब हो जाता। और अब देख सकते हो आप, अब मैंने जो है
ये रूम की जो है डस्टिंग थोड़ी बहुत सारी जगह की कर दी है। चाहे मम्मी जी की अलमीरा है रूम की, या कोई भी चीज़ है ना, सारी रूम की मैंने जो भी थोड़ा बहुत टाइम लगा है, छोटा मोटा सा हाथ लगा के, जो गंदा मुझे दिख रहा था, जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चढ़ रही है, वो चीज़ें मैंने कर दी ठीक से। और यही होता है कि आप अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो वो जो काम आपने मॉर्निंग में करने हैं वो रात को भी करके आप अपना सुबह के लिए टाइम सेविंग कर सकते हो। फिर सुबह जो है आप किसी और चीज़ में अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर दो। वरना क्या होता है, हम हर एक चीज़ के लिए यही सोचते रह जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो भाई टाइम तो कभी हमें मिलने वाला है नहीं। टाइम तो हमें हमेशा अपना एक जीवन के मूल मंत्र है कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए हम कभी भी सोचेंगे ना, हम यही बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो जी टाइम तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। टाइम हर एक चीज़ के लिए ना निकालना पड़ता है। चाहे आपको मॉर्निंग की नींद ख़राब करनी है, चाहे आपको रात की नींद ख़राब करनी है, लेट सोएंगे तो लेट तक काम करेंगे। जैसे रात को भी होता है, बहुत बार मैं जैसे काम नहीं पड़ जाता है तो फ़ोन ही चला रही हूँ, तो वो मेरा टाइम जो होता है ना, वो चलो थोड़ी बहुत देर अपना मी टाइम निकालिए, वरना बाकी का टाइम अगर कुछ करना है तो बहुत लोग उस टाइम में अपना बहुत कुछ कर लेते हैं। तो अपना टाइम की सेविंग जो है वो हमारे अपने खुद के हाथ में है, हम अपने टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हैं। तो चलिए अभी ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है, सारे रूम की एक एक बार मैंने डस्टिंग कर दी है। अभी जाऊंगी मैं अपने बेडरूम में, क्योंकि वो ही रह गया है, तो इस रूम की भी मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ। सुबह से पूरे घर की हालत जो है वो आपको पता ही है, पूरा ही घर फैला होता है। कपड़े जो हैं वो मेरे मॉर्निंग में ही धुल गए थे। खाने में मैंने आज बनाई थी आलू और छोले की सब्ज़ी, तो वो बनी रखी है आलू छोले की सब्ज़ी। सिर्फ मेरे को रोटियां बनानी है। और मैं किचन का तो काफ़ी हद तक मैं निपटा ही आई थी, सिर्फ अब घर ही घर रह रहा था पूरे घर की क्लीनिंग करने में। तो भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ को आप उनकी जगह रखोगे, डस्टिंग करोगे और बेडशीट वगैरह बिछाने में तो टाइम लगता है। 5-5 10-10 मिनट भी लेकर चलोगे तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और जब हम अपने बेड को अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो भाई सारी सफाई अलग हो दिखती है, और बेड की क्लीनिंग जो होती है एक तरह से ढंग से करी हुई ना, वो सही अच्छी लगती है। अच्छा, इधर आज डुग्गू का भी लास्ट एग्ज़ाम है, तो भाई वो तो खेल रहा है, खेलेगा होली, क्योंकि आज उसने पहले ही बोल दिया था कि मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो छुट्टी के बाद जो है सारे बच्चे हम बाहर होली खेलेंगे। तो बस अब बच्चों के पेपर भी ख़त्म होने ही वाले हैं, सिर्फ डुग्गू के कार्तिक के रह गए हैं 2, और डुग्गू का तो आज आखिरी था। तो बस इसी तरह जो है बच्चे अब नए सेक्शन में पहुंच जाएंगे, और इस साल का जो बच्चों की पढ़ाई का था वो एंड होगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कल मिलूँगी, जब तक के लिए बाय बाय।